नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की बड़ी बेचैनी, आरक्षण और तारीखों पर सस्पेंस बरकरार। पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी से दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव की तारीखें और आरक्षण प्रक्रिया अभी तक तय नहीं हुई है, जिससे समय पर चुनाव होने की संभावना कम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है। यूरिया की बोरी का वजन एक बार फिर हुआ कम, किसानों को राहत या आफत। यूरिया के पैकेट का वजन एक बार फिर कम कर दिया गया है। किसानों को अब 45 किलो की जगह 40 किलो का कट्टा बैग मिलेगा। अपने इस कदम को सरकार भले किसानों और खेती को राहत की बात कह रही है, लेकिन इसे आफत माना जा रहा है। यूरिया को लेकर अक्सर मारामारी की खबर आती रहती है। यूपी में एसआईआर अभियान में भेजे गए नोटिस पर ब्लॉकों में जुट रहे वोटर 28 फरवरी तक देना होगा जवाब। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले 2,64,000 लोगों को नोटिस भेजे जाने हैं। अब तक केवल 55,992 नोटिस ही जनरेट हुए हैं, जिससे कार्य की धीमी गति पर चिंता है। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में कानपुर में बढ़ेगा रोजगार, 37,000 करोड़ से विकसित होगा ग्रेटर कानपुर। कानपुर में सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के तहत 37,000 करोड़ रुपए से ग्रेटर कानपुर विकसित किया जाएगा। इसमें 5,000 एकड़ में नया शहर और 4 औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी के इस जिले में 424 सड़कों पर होने जा रहा है काम। योगी सरकार ने मंजूरी के साथ रुपये भी दिए। यूपी के गोंडा जिले में 424 सड़कों पर काम होने जा रहा है। योगी सरकार ने सड़कों के नवीकरण और मरम्मत के लिए 75.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक पहले किस्त जारी कर दी गई है। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की घटेगी निर्माण लागत, कम होगी कीमतें, पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगा बल। केंद्रीय बजट 2026 में सोलर और ई मोबिलिटी पर कस्टम ड्यूटी में छूट से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। इससे सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी, साथ ही हरित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रूफटॉप सोलर निर्माण और ग्रिड स्तरीय ऊर्जा संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में मशरूम का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, 50% सब्सिडी देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन पर भारी अनुदान योजना की है। मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास योजना के तहत 200 वर्ग फीट की यूनिट पर 2 लाख रुपए की कुल लागत का 50% अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाना चाहिए, अपराधियों पर एक्शन को लेकर सीएम योगी का बयान। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था की बात की। उन्होंने 2021-2017 के बीच दंगों और गुंडा टैक्स का जिक्र किया। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जहां कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि अब यूपी एक बेहतरीन निवेश गंतव्य बन गया है, जहाँ शांति और व्यवस्था है। बाराबंकी में एनआईए और एटीएस की छापेमारी से मचा हड़कंप, आरोपित पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका। बाराबंकी में एनआईए, एटीएस और एसटीएफ ने राम लखन के घर पर छापा मारा। सुबह करीब 8 बजे हुई इस कार्रवाई में गांव में हड़कंप मच गया। राम लखन को पहले हिंद अस्पताल से हिरासत में लिया गया था, हालांकि घर से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। मुसीबत के समय बज उठेगा महिलाओं का मोबाइल, सी शील्ड पोर्टल बनेगा सुरक्षा कवच। सीसीएसयू के छात्रों ने तैयार किया। मेरठ के सर छोटूराम इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सी शील्ड पोर्टल बनाया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभिनव समाधान है। ये पोर्टल संकट के समय फेक कॉल लोकेशन साझा करके और आपातकालीन नंबरों तक पहुंचा देता है जैसी सुविधा प्रदान करता है। यूजीसी बिल को लेकर बीएचयू में उबाल, ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों ने किया प्रदर्शन। मौके पर सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। बीएचयू में यूजीसी बिल लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी और एससी, एसटी छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये बिल उच्च शिक्षा में समानता, अवसरों की वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट। शहर से चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रेलवे विकास के लिए 20,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट से 18 गुना अधिक है। प्रदेश में 52,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं चल रही हैं और 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सीएनजी प्राइस टुडे, गोरखपुर में फिर महंगी हो गई सीएनजी। दाम में उछाल आने से वाहन मालिकों को झटका। गोरखपुर में कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। अब ये 92 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि कुछ दिनों पहले 90 रुपये 50 पैसे पे थी।
अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर उठाए सवाल, बोले 70% आबादी से धोखा। अखिलेश यादव ने एक ट्रेड डील पर गंभीर सवाल उठाए जिसे उन्होंने देश की 70% आबादी के साथ धोखा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा कि ये समझौता किस दबाव में किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख इस डील की पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की है जिससे इसके संभावित प्रभावों पर बहस छिड़ गई है। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर पुलिस फोर्स रहेगी तैनात, 24 घंटे चालू रहेंगे सीसीटीवी, ये सब नहीं ले जा सकते छात्र। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक ली। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर 24 घंटे सशस्त्र सीमा बल, स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी निगरानी और 30 दिन की डीवीआर रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने को लेकर आदेश दिए। अनुपस्थित व्यवस्थापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। T20 विश्व कप में पाक को सता रहा हार का डर, इस कारण भारत के साथ खेलने से भाग रहा। मैच बाइकआउट मामले पर बोले संगीत सोम। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए इसलिए बचता है क्योंकि उसे हार का डर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात नहीं है और हारने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जनता के गुस्से का शिकार होते हैं। सोम ने भारत की प्रगति और पाकिस्तान की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह आ सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवरात्रि के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान भी 1000 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें सिग्नेचर रेल, रोड ब्रिज, सोलर पार्क, STP, नई सड़कें और फ्लाईओवर जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। रोडवेज में चालक बनने का सुनहरा मौका, प्रयागराज में 5 फरवरी से 13 स्थानों पर भर्ती मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रयागराज में 5 से 12 फरवरी तक 13 स्थानों पर ड्राइवर भर्ती मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में संविदा के आधार पर 250 बसों चालकों की भर्ती कराई जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 8वीं पास और भारी वाहन लाइसेंस उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। लोकसभा स्पीकर पर फेंके गए पेपर, विपक्ष के 8 सांसद सस्पेंड। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर भारी हंगामा हुआ जिसके बाद सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज के टुकड़े उछाले। स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित की और चमला किरण रेड्डी सहित 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। बिहार सरकार का तोहफा, बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी। बिहार सरकार ने अपने बजट 2026 में किसानों को बड़ी राहत दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की 6000 रुपए के अलावा 3000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे जिसमें कुल सालाना 9000 रुपए होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की पीएम किसान राशि में अभी कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन 22-21 फरवरी 2026 में अपेक्षित है। ट्रंप के दावों का रूस ने दिया जवाब, कहा भारत ने अभी तक तेल खरीदने से नहीं किया है मना। भारत के रूस से तेल ना खरीदने के दावे पर रूस ने अमेरिका को जवाब दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका के दावों को खंडन किया और कहा कि भारत से रूसी तेल खरीद रोकने के बारे में कोई बयान नहीं सुना है। एप्स्टीन फाइल्स की रूसी कनेक्शन 1000 बार लिया गया। पुतिन का नाम, दुनिया के सबसे बड़े हनी ट्रैप को लेकर बड़ा दावा। अमेरिकी अय्याश जेफरी एप्स्टीन मामले में जारी नई फाइलों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े हजारों रहस्यमय मैसेज सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में नई थ्योरी सामने आई है कि एप्स्टीन से रूस से लड़कियों की तस्करी कर दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप चलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मजल्ता में सुरक्षा बलों और जैश के आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खुफिया जानकारी के बाद 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर इलाके को घेर लिया गया है। लखनऊ एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें रद्द, दिल्ली दरभंगा स्पेशल 15 घंटे तक लेट। सिवान जंक्शन पर यात्री परेशान। सिवान जंक्शन पर ठंड के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है जिससे कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। मंगलवार को वैशाली सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक विलंबित रहीं। दिल्ली में शराब की दुकानों को होगा मॉडर्न मेकओवर, मिलेगी लग्जरी अनुभव। राजधानी में शराब की दुकानों का स्वरूप बदलने वाला है। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी 172 दुकानों में से 9 का नवीकरण कर रहा है। इसका लक्ष्य ग्राहकों को गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर सुरक्षित व लग्जरी खरीदारी का अनुभव देना है। हमास डालेगा हथियार या इजराइल वापस बुलाएगा अपनी सेना, राफा क्रॉसिंग खुलने के बाद क्या होगा ट्रंप का अगला कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और इजराइल के बीच सितंबर में संघर्ष विराम समझौता कराया था। 2 जनवरी को राफा क्रॉसिंग फिर से खुलने से ये योजना दूसरे चरण में पहुंच गया है। हमास के हथियार डालने से इनकार और गाजा के बड़े हिस्से पर इजराइल के नियंत्रण से योजना पर सवाल उठ रहे हैं।
परीक्षा पे चर्चा 2026 पीएम मोदी और एग्जाम वॉरियर्स के बीच 6 जनवरी को होगी परीक्षा पे चर्चा। इन जगहों पर देख सकेंगे लाइव। परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के लिए डेट ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी की ओर से दिए गए ट्वीट के मुताबिक पीपीसी 2026 का एपिसोड 6 जनवरी को माय गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, यूट्यूब के साथ निजी चैनलों पर प्रसारित होगा। उधर धुरंधर 2 का आया टीजर। इधर लोकेशन मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिना परमिशन किया था ये काम। धुरंधर द रिवेंज रिलीज से पहले ही विवादों में गिर गई है। एक तरफ जहां इस फिल्म के टीजर को देखकर फैंस का खून खौल उठा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या सब्जी बेचने वाला आपकी शर्तों को समझ पाएगा? सुप्रीम कोर्ट की व्हाट्सएप को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को डेटा शेयरिंग पर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की निजता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये टिप्पणी व्हाट्सएप की टेक इट और लव इट प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान आई। 8वां वेतन आयोग बजट में सरकार का बड़ा ऐलान। सैलरी पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का रास्ता साफ, मिला इतना फंड। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के खर्चों के लिए बजट में 23.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन व पेंशन बढ़ोतरी की तैयारी का संकेत है। वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन और कामकाज के लिए राशि आवंटित की है। बीएड स्पेशल बीएड परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख घोषित। इन बातों का ध्यान रखें छात्र। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड और स्पेशल बीएड की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म केवल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। सरकारी पैसा वापस न करने वाले प्रधान यूपी पंचायत चुनाव में नहीं कर सकेंगे दावेदारी। डीएम ने जारी किया नोटिस। बहराइच में 2012-19 के दौरान 117 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी ने सरकारी धन वापस न करने वाले प्रधानों को नोटिस जारी किया है। यदि वे वसूली की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे में ये प्रधान आगामी पंचायत चुनाव में दावेदारी नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। यूपी के इस जिले में किसानों का सम्मान निधि समेत कई सरकारी योजनाओं से कट सकता है नाम। ये है बड़ी वजह। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय रहते फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त सहित कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में इसे लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर तालिबान का नया फरमान। गर्भ निरोधक दवाई पर लगाई रोक। तालिबान ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधक दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं और डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। इस प्रतिबंध के कारण 80% महिलाओं कुपोषण, एनीमिया और रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रही है। महिला डॉक्टरों की कमी के चलते महिलाएं घर पर ही प्रसव के लिए मजबूर हैं। रहमान टकैत का बेटा कराची में गिरफ्तार। पाक पुलिस ने बड़े बेटे को भी उतारा था मौत के घाट। पाकिस्तान के कराची में गैंगस्टर रहमान टकैत के बेटे जिब्रान को अवैध पिस्तौल के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कालाकोट पुलिस ने उसे पकड़ा। जिब्रान को अदालत अपराधी बताया है, जो पहले भी ड्रग तस्करी और अपहरण जैसे मामलों में शामिल है। उसके पिता रहमान टकैत दियारी के कुख्यात गैंगस्टर थे, जिन्हें 2009 में पुलिस ने मार गिराया था। T20 वर्ल्ड कप में वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे या नहीं, 4 फरवरी को होगा फैसला। पंत की फिटनेस पर भी मिली बड़ी अपडेट। भारत के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। सुंदर का नाम T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी शामिल है, लेकिन वे अब तक फिट नहीं हो सके हैं। सुंदर का 4 फरवरी को गेंदबाजी सेशन होगा और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट में लगातार सुधार रहा है। गेमर्स के लिए गुड न्यूज, अब गेमिंग से चमकेगी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। BGMI ने पेश किया नया कैरियर मोड। भारत के सबसे पसंदीदा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल BGMI के पब्लिशर क्रॉम्पटन इंडिया ने BGMI कैरियर मोड को लॉन्च किया है। देश में 95 करोड़ से ज्यादा हुए इंटरनेट यूजर्स, गांव वाले सबसे आगे देख रहे हैं शॉर्ट वीडियो। भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़कर 95.5 करोड़ हो गई है, जिसमें 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। IAMAI और कैटार की रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 12% की तेजी से यूजर्स बढ़े हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3% की वृद्धि हुई है। शॉर्ट वीडियो और AI की लोकप्रियता इस वृद्धि का मुख्य कारण है। अनुमान है कि 2026 तक ये संख्या 100 करोड़ के पार हो जाएगी।